जन को छुपाते रहो तो बढ़ता रहेगा। बस पराई माता बहनों से संसर्ग न रखना, कोई नशा न करना, किसी का बुरा न चाहना, तो आप बढ़ते रहोगे, आगे बढ़ते जाओगे। परमार्थ का मार्ग अंदर से प्रकाशित होता है, वो कैसे चलना है वो अंदर ही पता चलने लगेगा आपको, अंदर ही अंदर चलना होगा। बहुत अच्छा है, विवेक से काम करो, परिवार थोड़ा सा विवेक से काम करो। जो धन तुम्हें मिला है, तुम्हारे पास उसके जो अधिकारी हैं, माता पिता भाई बहन पत्नी, जो भी वो उन सब के लिए है, बांटने के लिए नहीं है। हाँ, कभी कोई भूखा नजर आवे तो उसे भोजन पवा दीजिए, कभी कोई बीमार है पैसा नहीं है मत मानिए और खूब नाम जप कीजिए। अगर नौकरी मिलती है तो नौकरी कीजिए, कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, मन का जो लगाव है वो सब जगह से हटते हुए धीरे धीरे भगवान की तरफ बढ़ने लगता है। ये जीव का परम सौभाग्य है। अनंत जन्मों से हम भगवान से बिछड़े हुए हैं, दुखमय संसार में सुख मानकर रमण करते हुए हमें बहुत कल्प व्यतीत हो गए। आज हमें अवसर मिला है, ऐसा समय मिला है, ऐसा बुद्धि योग मिला है जिससे हम भगवान की ओर चल सकते हैं। चलो और जीवन को परम उन्नति के मार्ग में ले चलो, पतन के मार्ग से हटो। बहुत बड़ी कृपा हुई है, पर अपने कर्तव्य से मत भागो। कर्तव्य से भागना ठीक नहीं है, अपने कर्तव्य का पालन करना ही मनुष्य का परम धर्म। बिल्कुल नहीं, भजन करने वाले को किसी से रुचि नहीं रह जाती। उचित बात करनी चाहिए, कम बोले, ठीक उत्तर दे, अच्छा व्यवहार करे, लगाव न रखे। लगाव नहीं रखना, हमसे कोई भी बात करे, अब जैसे हमसे कोई बात करने लगता है तो हमारे हाथ अपने आप जुड़ जाते हैं। जी अच्छा, राधे श्याम। हंसी बोल जब हरिवंश नाम जानिए, तब सब हिंते लघु मानी है। हंसी बोले बहुमान दे, हंसी बोले बहुमान दे। हम ऐसा बर्ताव करें सामने वाले के दिल को लगे कि मैं किसी व्यक्ति से बात करके आया हूं, उसको अच्छा लगे। हमारा व्यवहार ऐसा नहीं हो कि समझे, उसको कटु वचन नहीं बोलना, उसे कठोर व्यवहार नहीं करना, मृदु व्यवहार करना है। हमें बात समझनी है। जैसे जो हरिवंश को नाम सुनावे, तन मन प्राण तासु बलिहारी। बलिहारी मैंने तन न्यौछावर कर देना। अब उसका तात्पर्य गंदगी नहीं है। अगर उसे हम सही ढंग से नहीं समझेंगे तो हम गलत फंस जाएंगे, हमारा शरीर भोगों में फंस जाएगा, हमारा लगाव बन जाएगा। लगाव नहीं। हाँ, तुम्हारा शरीर शौच में पड़ा हुआ है, हमारा तन समर्पित कर समझो। बीमार हो, हम तुम्हारे कपड़े धो देंगे, तुम्हें शौचा देंगे, हम अपने तन को तुम्हारी सेवकाई में लगा देंगे, भोगों में नहीं। तन समर्पित का मतलब भोगों में नहीं। इसका कोई ये बात कह के और हमारे तन का दुरुपयोग करना चाहे, कदापि नहीं। तन केवल प्रियालाल के सेवा के लिए है। हम आपका प्रियालाल के भाव से सेवा कर सकते हैं तन से। मन केवल प्रियालाल के सुमिरन के लिए है। आपके प्रियालाल के स्वरूप मानकर हम आपकी सेवा सुमिरन कर सकते हैं। अब क्या करना चाहिए? तन मन प्राण समर्पित का मतलब ये नहीं कि हम भोगों में फंस जाए। बाहर से इतने में तुम होश में बात करोगे, हमारी भाव चढ़ी होगी, हमारी दृष्टि में रुद्र दृष्टि होगी। हाँ बोलिए। जहां देखा गया कि ज्यादा लिप्सा ज्यादा लगाओ तो तुरंत भाव चढ़ा ली गई। हाँ बोलिए। नहीं जी ठीक है, आप तो जाइए। ऊपर से दोनों बातें कही। सज्जन पुरुष है, संत है, मृदु भाषा। असज्जन पुरुष है, रुद्र दृष्टि, अपनी दृष्टि में निकल गए। उसे आप भक्ति संबंधी व्यवहार कर रहे हैं लेकिन वो गलत समझेगा। वो गलत ना समझे इसलिए हमको थोड़ा रूखा व्यवहार रखना है। राधे श्याम, राधे श्याम। अरे बोलने से भी दोबारा नहीं बोलते, वो गाली दे भी नहीं बोलते, कुछ मतलब नहीं। साधु को एक अपनी रहनी बनानी चाहिए। हम हजारों को देखते हैं, किसी को नहीं देखते।
अपने हमारे हम जैसे अब आप जैसे इस समय दृष्टि किए हैं, हमारी दृष्टि में हमारे प्रभु हैं बस, और उसी दृष्टि से ऐसे देखते हैं बस। परमार्थ मार्ग में चलने के लिए सबसे प्यार है, सबसे दोस्ती, किसी से दोस्ती नहीं। कबीरा खड़ा बाजार में, सबसे पूछे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, बिल्कुल निरपेक्ष रहना। तो ये बात ध्यान रखना, तन मन प्राण समर्पण में कहीं फंस न जाना। महाराज जी बहुत